आज देविका भव्य महाआरती में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर प्रदेश के उप राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी उपस्थित रहे हैं और आपने देखा कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो है वो प्रमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से आयोजित किया गया था और हजारों की संख्या में लोगों ने जहां पर अपने उसमें भागीदारी की। कुछ विकास कार्य जो हुए हैं उसकी चर्चा हुई, जो आने वाले दिनों में विकास कार्यों की जरूरत है उस पर भी चर्चा हुई। आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने लोगों को जो विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास की बात करेंगे और न्यास की तरफ से एक डिमांड जहां पर आई कि एक स्टेज जैसे कि आज जहां पर महाआरती करने के लिए जिसकी जरूरत रहती है वो स्टेज जो है वो सांसद की तरफ से बनाए जाने की बात कही गई। तो मैंने तुरंत हाँ भरी और मैंने कहा कि आप स्थान प्रोवाइड करवाएं और एक अच्छी स्टेज, अच्छा मंच आरती के लिए हम जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे सांसद निधि से। बहुत अच्छा, आप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कई परियोजनाओं को लेकर भी बात की गई है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सड़क निर्माण की बात है, जहां पर उत्तर वाहिनी प्रमंडल के विकास की बात है और भी जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं युक्त जो स्थान रहेगा। अद्भुत नज़ारा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग तो नहीं देखा और देखेंगे भी नहीं मुझे लगता है, लेकिन स्वर्ग से कम नज़ारा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बहुत मज़ा आया और इतना अच्छा अनुभव हुआ कि आप ये बताने के लिए भी मेरे पास कुछ वाक्य भी नहीं है। बहुत मज़ा आया। ऐसी आरती, ऐसा सनातनी हमारा जो जागेगा, मैं कहती हूँ कि ये विश्व में वाकई बहुत मज़ा आ गया आज ये सब कुछ देखने का। प्रमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से लगातार 8वें वर्ष आज यहाँ पर एक भव्य आरती का आयोजन किया गया। मुझे याद है जब हम लोग पहली बार मैं सांबा का एमएलए था तो प्रमंडल क्षेत्र जो था वो सांबे में आता था और उस वक्त पहली बार जब यहाँ भव्य आरती हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, मैं खास करके विश्व हिंदू परिषद का, हमारे संघ विचार के लोग और यहाँ के लोकल जो निवासी हैं और न्यास के जो लोग हैं उनके द्वारा आयोजन इस जो महाआरती का लगातार 8वें वर्ष हुआ है। उसके लिए आपने देखा कि आज महामहिम उपराज्यपाल जी यहाँ मुख्य अतिथि थे, उनके साथ साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी और भी यहाँ जो प्रमुख लोग थे यहाँ उपस्थित थे और हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। लगातार 8वें वर्ष ये आरती हुई है और उत्तर वाहिनी प्रमंडल जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ इलाका था, आज डेवलपमेंट के माध्यम में देखिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। मेरी तरफ से न्यास की पूरी टीम को, विश्व हिंदू परिषद की टीम को बहुत बहुत बधाई भी है और लोकल जो निवासी हमारे यहाँ के हैं प्रमंडल के, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देविका अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर महाआरती का जो आयोजन किया गया, इस उपलक्ष्य पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और जितने भी स्थानीय जिसमें सम्मिलित हुए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद माननीय मनोज सिन्हा जी का भी करता हूँ कि उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए जो विभागीय कार्रवाई आरंभ की है। जितने भी यहाँ पर पुरानी पड़ी हुई हवेलियाँ हैं उनका फिर से निर्माण होगा। यहाँ सड़क जो आगे गांव हैं उनके लिए सड़क बनेगी, उसके साथ साथ बाकी जो सुविधाएं यात्रियों के लिए यहाँ पर होनी चाहिए थी, यानी वो स्वयं काशी के रहने वाले हैं, ये छोटा काशी फिर एक धर्म नगरी के रूप में विकसित हो, इसलिए उन्होंने प्रयास जो किया है प्रशंसनीय है। हमारा जो प्रमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास है वो भी इस ओर कार्यरत है। आज उसकी 8वीं वर्षगांठ है। 8वीं वर्षगांठ तक आप देखते हैं कि यहाँ प्रमंडल में कितना उत्थान हुआ है। ये एक न्यास का प्रयास था कि ये स्थल जो है छोटा काशी के रूप में उभरे और फिर धार्मिक आस्था का एक केंद्र बने, उसलिए यहाँ पर हम कार्यरत हैं। मेरा कहना तो ये है कि पिछले 8 वर्षों से के पहले जिस स्थान की अनदेखी हो रही थी, जो जितनी भी गवर्नमेंटें पहले आई हैं आज़ादी के बाद, जब से हमारी स्टेट का जो है हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ, तो हमारे जितने धार्मिक स्थल थे उनको बिल्कुल देखा ना गया, उनको अनदेखा किया गया। तो कुछ लोगों की एक सोच, एक जिसे कहते हैं उनका एक विचार आया कि क्यों ना कोई एक संस्था बनाई जाए जो इन तीर्थ स्थलों को भी देखे। तो उन्होंने एक तीर्थ सेवा न्यास प्रमंडल का गठन किया, उत्तर वाहिनी का गठन किया और इसके विषय में कुछ बुद्धिजीवियों के विचार
लेकर के कुछ लोगों को आपस में बिठा करके उनका सामंजस्य जो करके तो उनसे बात करके क्या क्या कार्य यहाँ पर किए जाएं, किन किन कार्यों की यहाँ पर ज़रूरत है और क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो आने वाले समय में वो काम किए जाएं। तो न्यास ने यहाँ पर एक छोटा विद्यालय की स्थापना की, एक कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की, घर घर जा कर के मिला कैसे जाए, लोगों की जिसे कहते हैं अपेक्षा क्या है उसको कैसे समझाए, उनको एकत्रित कैसे इकट्ठा किया जाए, उनकी जन भावना को कैसे जो है सम्मिलित करके सरकार तक पहुंचाया जाए, ये सारा कार्य जो है वो न्यास ने पिछले 8 वर्षों से किया है। और उसी के उपलक्ष्य में ये देविका महाआरती का आयोजन किया गया। ये देविका ऐसे नहीं है, देविका के विषय में 8 पुराणों में लिखा गया है। तो देविका कहते किसे हैं, तो ऐसा पुराणों में आता है, या देवी पर्वतराज पुत्री स्वाम्य आज्ञा बारी मई बबूब। वो देवी जो पर्वतराज हिमाचल की पुत्री थी, अपने स्वामी भगवान शंकर की आज्ञा से जल रूप में प्रभावित होकर के चली। ये कश्यप ऋषि जो थे उनकी तपस्या से ये संभव हुआ, क्यों ये मध्य प्रदेश था तो यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि आने वाले दिनों में अगर यातायात के साधन नहीं थे तो गंगा में जाकर के कैसे अपने पापों का वो प्रायश्चित कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने शंकर की प्रार्थना की और शंकर जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि आप जल रूप होकर प्रवाहित हों। और ये देविका जो है वो आज आप देख रहे हैं, हम इसके संरक्षण के लिए देविका बचाओ ऐसा कार्य के लिए न्यास जो है वो आगे आया है। इसके साथ ही धन्यवाद।